वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम समझते हैं मॉसफेट की आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स और साथ में ये समझेंगे कि ये वोल्टेज कंट्रोल रजिस्टर की तरह कैसे बिहेव करता है। तो सबसे पहले हमें आईवी कैरेक्टरिस्टिक तो पता ही है। अगर ये हमारी ड्रेन करंट है आईडी और ये हमारा ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है, तो जो हमारा प्लॉट आता है ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक का इन मॉसफेट वो ऐसा आता है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट जो होता है ना, पर्टिकुलरली ये, इसके बाद ड्रेन करंट सैचुरेट हो जाती है और इस एक्सिस पे इसको हम लोग लिखते हैं VGS माइनस VTH। अब ये जो VGS माइनस VTH है, ये कहलाता है हमारा ओवर ड्राइव वोल्टेज। क्या कहलाता है? ओवर ड्राइव वोल्टेज। तो यहाँ से हमारा सैचुरेशन स्टार्ट होता है। तो ये हमारा सैचुरेशन स्टार्ट हो गया। इससे पहले हमारा मॉसफेट लीनियर रीजन में काम करता है, लेकिन अगर VDS इज़ वेरी वेरी स्मॉल तो मॉसफेट एज अ वोल्टेज कंट्रोल रजिस्टर काम करता है, यानी हम इस रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लीनियर करंट इक्वेशन हमें ड्रेन की पता होनी चाहिए। क्या होती है लीनियर करंट इक्वेशन? एज यू कैन सी दिस इज़ अवर लीनियर करंट इक्वेशन। जब हमारा VGS VTH से ज़्यादा है पर VDS इज़ लेस देन VGS माइनस VTH है, ठीक है। अगर हम इसी में VD सेट की वैल्यू रख दें जो हमारा ओवर ड्राइव वोल्टेज था, तो इसी इक्वेशन से मतलब हम इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे VGS माइनस VTH पुट कर दें तो हमें सैचुरेशन करंट मिल जाएगी। सैचुरेशन करंट क्या होती है? सेकेंड पॉइंट पे जो लिखा है दैट इज़ अवर सैचुरेशन करंट। ID इज इक्वल टू 1/2 μ1 W बाई L VGS माइनस VTH का होल का स्क्वायर। बट अगर हमारा VDS इज़ वेरी स्मॉल, अगर हमारा जो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक था उसमें ये VDS बहुत ही स्मॉल है, तो VDS स्क्वायर बाई 2 वाला जो टर्म है ये तो हम निगलेक्ट कर सकते हैं, उसको हम ज़ीरो कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बचेगी? अगर इस वाली इक्वेशन को हम 1 बोलें तो हमें क्या मिल रहा है? हमने VDS स्क्वायर बाई 2 जो कि हमारी लीनियर करंट इक्वेशन थी उसको हटा दिया और हमें मिल रहा है μ1 Cox W बाई L VGS माइनस VTH VDS मल्टीप्लाइड में। अच्छा, V इज इक्वल टू होता है IR, ठीक है। तो मतलब ये जो टर्म है ये वैल्यू है 1/R। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये टर्म 1 बाई डिवाइड कर देंगे तो हमें R की मिल जाएगी वैल्यू। तो हम निकाल लेते हैं R यहाँ से। नाउ यू कैन सी कि अगर ये V है और ये I है तो ये हमारा R ऑन है, और अगर VDS बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है देन वी कैन गेट अ रेजिस्टेंस, और ये जो हमारा जो रेजिस्टेंस है ये 1 डिवाइडेड बाई दिस टर्म है, और ये जो मॉस डिवाइस है ये एज अ रजिस्टर काम करेगी। बट हमारा जो कंडीशन है वो ये है कि VDS शुड बी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो ये वोल्टेज कंट्रोल्ड रजिस्टर की तरह काम करेगी। दूसरी एक बात ये याद रखने वाली है कि मॉसफेट में जो करंट होती है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन वोल्टेज, बिकॉज मॉसफेट एक वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है। लेकिन रेजिस्टेंस भी VGS से कंट्रोल हो रहा है, तो रेजिस्टेंस इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय VGS voltage, so it is an electronically adjustable or you can say tunable resistor। तो आपने लीनियर रीजन की करंट पढ़ी, सैचुरेशन की करंट पढ़ी, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों ही केस में VGS शुड बी ग्रेटर देन VTH। अगर VGS VTH से कम है तो ड्रेन करंट फ्लो नहीं करेगी, वो ज़ीरो होगी। If you like this video, please like and subscribe my channel. Thank you.